आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 5 किलोवाट के सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लग सकती हैं और किस तरह से आप 5 किलोवाट का सिस्टम कितनी प्राइस में लगा सकते हैं। 5 किलोवाट का सिस्टम एक बेसिक हाइब्रिड सिस्टम होता है। ये ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा हाइब्रिड सिस्टम्स 5 किलोवाट के ही लगते हैं, क्योंकि 5 किलोवाट का एक सिस्टम घर में मौजूद आपके 2 इन्वर्टर टाइप एसीज, लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन तमाम चीज़ों को एट ए टाइम चला सकता है। तो इसी वजह से मेजॉरिटी पाकिस्तान में जो घर होते हैं उनकी कंजम्पशन भी तकरीबन यही होती है। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो घर होते हैं वो एक अफोर्डेबल मिड रेंज सिस्टम है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा सिस्टम ये लगते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये तमाम चीज़ें बताई जा सकें कि कितनी कॉस्टिंग आएगी और किस तरह से आप ये लगा सकते हैं। 5 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप 535 वाट के पैनल लगाते हैं तो तकरीबन 10 पैनल लगेंगे। 9 पैनल और 10 के दरमियान लग सकते हैं। 9 पैनल पूरे 5000 नहीं बनाएंगे, 10 पैनल्स के जरिए आप पूरे 5000 वाट्स के पैनल बना सकते हैं। पैनल की प्राइस इस वक्त तकरीबन 48 से लेके 50 रुपीज़ के दरमियान वेरी करती है। अगर आप बायफेशियल या अच्छे पैनल लगा रहे होंगे तो ऑब्वियसली को 50 प्लस में जाएगी, लेकिन एवरेज प्राइस अगर हम 50 रुपीज़ पर वाट लगाते हैं तो 5000 वाट के पैनल्स की प्राइस तकरीबन 2.5 लाख रुपए में आएगी आपको। 2.5 लाख की आप सोलर पैनल्स खरीद के सोलर पैनल्स को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उसकी माउंटिंग फ्रेम्स, जिनके ऊपर आप ये सोलर पैनल लगाएंगे। तो सेकंड स्टेज पे हम माउंटिंग फ्रेम की बात करते हैं। तो अगर 10 सोलर पैनल खरीद रहे हैं तो 10 सोलर पैनल्स को लगाने के लिए आपको 5 फ्रेम्स चाहिए होंगे। 5 ऐसे फ्रेम्स चाहिए होंगे जिनके ऊपर आप एक एक फ्रेम के ऊपर 2-2 सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसे हम L2 का स्ट्रक्चर भी कहते हैं और 2 PV फ्रेम्स भी कहते हैं। मार्केट में अच्छा 14 या 12 गेज का इस वक्त जो अच्छा L2 का फ्रेम है वो तकरीबन 4000 रुपए के दरमियान वेरी करता है। 4000 रुपए की इसकी एक रिटेल प्राइस है। अगर आप 5 फ्रेम्स लगाएंगे तो तकरीबन आपको 20,000 उसकी कॉस्ट आएगी। 20,000 के फ्रेम्स हो जाएंगे, 2.5 लाख के सोलर पैनल्स आ जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इन्वर्टर। इन्वर्टर एक सोलर सिस्टम का दिल होता है, क्योंकि सोलर पैनल से बनने वाली बिजली तब तक वो आपके लिए कारामद नहीं है जब तक उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सोलर सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर होता है उसका काम होता है सोलर से आने वाली तमाम तर डीसी बिजली को, डीसी इलेक्ट्रिसिटी को आप कन्वर्ट करेंगे एसी इलेक्ट्रिसिटी में, जो क्योंकि पाकिस्तान में 220 का सर्किट चलता है तो 220 वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बेशुमार मॉडल्स हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इन्फिनी V2 का मॉडल या इन्फिनिटी HLE का मॉडल या आप इन्वेरेक्स में वेरियन का मॉडल ले लेते हैं, क्राउन में एलिगो का मॉडल ले लेते हैं। ये तमाम ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो कि नेट मीटरिंग भी करते हैं, विद बैटरीज भी चलते हैं, विदाउट बैटरीज भी चलते हैं। जनरली वोल्ट्रॉनिक के उर्फे आम में इन्हें इन्फिनी V2 का मॉडल कहा जाता है। इन्फिनी V2 के ये मॉडल आप चाहे मैक्स पावर में ले लें, क्राउन में ले लें, टेस्ला में ले लें या इन्वेरेक्स में ले लें, इनमें से किसी भी मॉडल का कोई एवरेज मॉडल आप लेते हैं 5 किलोवाट का, तो वो आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन 95,000 का। 95,000 का इन्वर्टर लेने के बाद आपने चंद एक ब्रेकर्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि इसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, और वायरिंग डीसी वायर रिक्वायर्ड होगी जो कि सोलर पैनल से इन्वर्टर तक आएगी। ये तमाम चीजें आपकी तकरीबन 25,000 रुपए में आपको कॉस्ट करेंगी। इसके बाद आ जाती हैं बैटरीज। बैटरीज ऑप्शनल होती हैं। आप आजकल जितने भी मेजॉरिटी इन्वर्टर्स आ रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं, वो विदाउट बैटरीज भी चल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग का इशू होता है। तो लोड शेडिंग के इशू से बचने के लिए आपको बैटरीज लगानी पड़ सकती हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में एडवांटेज है कि आप नेट मीटरिंग करना चाहें तो भी आप बैटरीज लगा सकते हैं। बैटरीज में बहुत सारी वास्ट रेंज ऑफ चॉइसेस हैं। ड्राई बैटरीज हैं, नॉर्मल पानी वाली बैटरीज हैं, ट्यूबलर बैटरीज हैं, लिथियम आयन है और सुपर कैपेसिटर्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ट्यूबलर बैटरीज की बात करूंगा। ट्यूबलर बैटरीज की इसलिए सिलेक्शन की है मैंने कि ट्यूबलर बैटरीज मिड रेंज में आती हैं, क्वालिटीज वाइज भी ज्यादा अच्छी होती हैं, लाइफ वाइज भी ज्यादा होती है, इनकी लाइफ 3 से 4 साल होती है, और प्राइस वाइज भी ये नॉर्मल है। ड्राई बैटरी से सस्ती हैं, लिथियम आयन से सस्ती हैं, और पानी वाली बैटरी से थोड़ी सी महंगी है, लेकिन लाइफ इनकी बहुत बेहतर होती है। 4 बैटरीज अगर आप लगाते हैं, 200 एम्पेयर की 4 बैटरीज लगाते हैं, तो एक बैटरी अगर आपको 35,000 रुपीज में कॉस्ट करती है तो 4 बैटरीज आपको तकरीबन 1,40,000 में कॉस्ट करेंगी। इन्वर्टर 95,000 का, बैटरीज आपकी 1,40,000 की, 2.5 लाख के सोलर पैनल, 20,000 के फ्रेम्स, ये तमाम एक बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। आपकी जो इंस्टॉलेशन, अगर आप किसी अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉलेशन करवाएंगे जो अच्छी वारंटी और सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करेगा, तो वो आपको तकरीबन कोई कॉस्ट करेगी 25,000, क्योंकि 5 रुपये पर वॉट इंस्टॉलेशन चार्जेस चल रहे हैं। डिपेंड करता है, अगर कोई नॉर्मल इंस्टॉलर होगा वह हो सकता है आपसे थोड़े से चार्जेस कम भी ले लें, और अच्छी बड़ी कंपनी होगी 5 से ज़्यादा भी ले सकती है, लेकिन एवरेज 5 किलोवाट की इंस्टॉलेशन चार्जेस 25,000 ही होती है। इसके साथ वायरिंग की कॉस्ट आएगी, कुछ एसी वायर्स, डीसी वायर्स, क्योंकि ब्रेकर्स की कॉस्ट 25,000 जैसे मैंने पहले बताई। उसके साथ साथ एसी और डीसी वायर्स भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अच्छी वायर लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी।
प्रॉपर टिन कोटेड फायर रेजिस्टेंट हीट रेजिस्टेंट वायर लगाएंगे तो तकरीबन आपको कोई 25,000 उसकी कॉस्ट आएगी। 75,000 आपकी ये तकरीबन 3 मिसलेनियस आइटम से ऊपर खर्च हो जाएगा। इंस्टॉलेशन, ब्रेकर्स और वायर्स, इसके ऊपर 75,000 खर्च हो गया। 1,40,000 की आपकी बैटरीज आ जाएंगी, 2.5 लाख का आपके पैनल्स आ जाएंगे और 95,000 का इन्वर्टर आ जाएगा। इन्वर्टर में भी वास्ट वैरायटी है। अगर आप बड़े कोई नाइट्रॉक्स या ओनिक्स या इस तरह के कुछ मॉडल लगा लेते हैं तो वो आजकल या ए पावर का या साइमनटेक का या स्मार्टेक का इन्वर्टर लगाते हैं तो वो आपको कॉस्ट करेगा तकरीबन को 1.5 लाख रुपए में। लेकिन नॉर्मल जो इस वक्त बेसिक फीचर्स के साथ वाईफाई और इन तमाम मेजर बेसिक फीचर्स के साथ जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो 95,000 में ही कॉस्ट करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपको इन तीनों सब चीज़ों को जब आप एड अप करते हैं तो आपके पास जो सम आता है वो तकरीबन 5,80,000 रुपए के अराउंड आता है। डिपेंड करता है, समटाइम्स कुछ चीज़ें अच्छी भी लगाई जा सकती हैं, कहीं पे थोड़ी सी ज़्यादा वायरिंग आ जाती है, कहीं पे थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस आप लगा लेते हैं तो ये कॉस्ट आपकी 6 लाख से लेके 5,60,000 के दरमियान वेरी करती है। लेकिन हम एवरेज की बात करते हैं, जो अच्छा टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम होगा तो वो तकरीबन 5,80,000 रुपए के दरमियान वेरी करेगा। 5,80,000 से 5-10,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज तकरीबन 5,80,000 रुपए में आपका 5 किलोवाट का सिस्टम विद बैटरीज लगता है। इस 5 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर अगर आप नेट मीटरिंग भी करवा लेते हैं तो नेट मीटरिंग की प्रोसेसिंग फीस और अर्थिंग की कॉस्ट ऐड अप होती है। हर कंपनी की अपनी अपनी प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है और अक्सर लोगों की अर्थिंग कॉस्ट भी अलग से होती है, तो मैं उसको ऐड अप नहीं करता। लेकिन जो बेसिक सिस्टम होता है वो ये तकरीबन 5,80,000 रुपए में तैयार हो जाएगा। 5,80,000 रुपए का ये सिस्टम लगाकर आप हर महीने 600 यूनिट्स की जनरेशन कर सकते हैं। 1 किलोवाट का जो सिस्टम होता है तकरीबन 4 यूनिट्स एक दिन में बनाता है, तो तकरीबन 5 किलोवाट के सिस्टम की अगर हम एवरेज मंथली का जो प्रोडक्शन देखते हैं तो डेली 20 यूनिट होती है और एक महीने में तकरीबन 600 यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है। आप ये 600 यूनिट की प्रोडक्शन को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेट मीटरिंग का सिस्टम लगा होगा तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम 20 रुपए का एक यूनिट एवरेज लगाते हैं, जो वापडा का, मैं इसमें टैक्सेस भी ऐड अप कर रहा हूँ, पीक यूनिट और ऑफ पीक और इस तरह की तमाम चीज़ों को मैं करके ऐड अप करके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के अगर यूनिट्स को अगर एवरेज आउट करते हैं तो एवरेज पाकिस्तान में जो वापडा का एक यूनिट है या के इलेक्ट्रिक का एक यूनिट है या बैरिया का तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक और वापडा के यूनिट्स को अगर हम एवरेज करते हैं तो तकरीबन 20 रुपए का यूनिट पड़ता है। तो अगर 600 यूनिट्स एक महीने में प्रोडक्शन होती है और 20 रुपए का एक यूनिट हम लगाते हैं तो तकरीबन ये जो 5 किलोवाट का सिस्टम होता है हर महीने आपको 12,000 रुपए की बचत देगा। 5,80,000 रुपए लगा के 12,000 की बचत भी आप लेंगे हर महीने और इसके साथ साथ नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी का मजा भी लेंगे, क्योंकि बैटरीज के साथ आपको बैकअप का सिस्टम भी मिलेगा। कुछ घरों में वेरिएबल लोड्स होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरास हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो ऑब्वियसली हर घर में एक जैसा लोड नहीं होता, तो कुछ चीजें आपकी बंद होंगी तो इस तरह की चीजें भी आपकी चल सकती हैं। तो ये बेसिक तमाम ऐसे आइटम्स एक 5 किलोवाट का सिस्टम चला सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।